नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लखनऊ वाले चैनल पे। आज के हमारे मेहमान हैं वरुण शुक्ला, जो कि हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और बहुत ही जाने माने कवि हैं। तो आइए हम जानते हैं कैसे उनका क्या रहा। आज हम उनकी किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वरुण भाई, आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और मैं, क्योंकि होली का माहौल है और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि अभी आते आते हमको भी रंग लगा दिया गया, तो आप सबको होली की भी अग्रिम बधाइयाँ। और जैसा कि भाई ने बताया कि आज की जो हम लोगों की चर्चा होनी है वो मुख्यतः मेरी आने वाली किताब को लेकर के होनी है। और बाकी जाने माने कभी कुछ नहीं, बस हाँ, मोहब्बत है लोगों की, विश्वविद्यालय में प्यार है सबका, बस इस तरीके से चल रहा है भाई जी। तो वरुण भाई, हमें ये बताइए, आज की आपकी किताब है उसका टाइटल क्या है? जो किताब मेरी आने वाली है उसका टाइटल मुझे हालांकि सोचने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि टाइटल मैं ऐसा चाह रहा था जिससे कहानी के बारे में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो सके। तो जो मेरी आने वाली बुक है उसका टाइटल बदसूरत फूल है जी, जो मैंने कल ही रिवील किया है नाम इसका। ये बदसूरत फूल के पीछे क्या राज है? मतलब कैसे आपने सोचा कि ये नाम रखा जाए? एक धारणा है लोगों के अंदर कि जो फूल है वो कभी बदसूरत नहीं होगा, या जो बदसूरत है वो फूल नहीं हो सकता। इस चीज़ को फूल के कंटेक्स्ट से हटाकर अगर आप नॉर्मल लाइफ से भी देखें तो भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेन नाम ऐसा क्यों रखा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तो आप सब लोग तभी जानेंगे जब आप उस किताब को पढ़ेंगे और उसकी कहानी को समझेंगे। अच्छा, तो वरुण भाई हमें ये बताइए कि आपकी ये कौन सी किताब है? मतलब इससे पहले आपने कितनी किताब लिख रखी हैं? इसके पहले मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, लोगों की मोहब्बत से। ये मेरी तीसरी पुस्तक है और गद्य में ये मेरी पहली रचना है। इसके पहले की जो 2 पुस्तकें रही वो सब पद्य में रही हैं, पोइट्री में रही हैं, प्रोज में इट्स माय फर्स्ट। और ये पूरा एक उपन्यास है, नॉवेल है पूरा, जो कि फिक्शन है, काल्पनिक है। हाँ, पढ़कर ऐसा जरूर लग सकता है कि कहानी किसी से रिलेटेड है, नहीं काल्पनिक है, लेकिन हाँ, अब क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई चीज़ है, हमने वो चीज़ देखी है, आप लोग वो चीज़ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे। आपकी पहले 2 किताबों का टाइटल क्या था? मेरी जो सबसे पहली किताब आई थी उसका नाम था परम शिवभक्त रावण। मेरे पास होगी भी यहाँ पे। ये है मेरी, जैसे आप देख सकते हैं, पहली किताब जिसका नाम परम शिवभक्त रावण है। ये भी पूरा पोएट्री में लिखी हुई है। और मेरी दूसरी किताब मेरे काव्य का संकलन रही है जिसका नाम सब्र है, वो भी मेरे पास इस टाइम है। मैं एक कॉपी अपने पास हमेशा रखता हूँ। ये दोनों पद्य में आई है। और सब्र का तो इनॉग्रेशन पिछले ही वर्ष हुआ है, सितंबर महीने में। आपकी पहली किताब सब्र है? पहली किताब रावण है, परम शिवभक्त रावण है। शब्द मेरी दूसरी पुस्तक है और ये बदसूरत फूल तीसरी किताब आ रही है। पहली किताब रावण के पीछे का कुछ हिस्ट्री कुछ हमें बताइए कि मतलब कैसे आइडिया है कि हाँ पहली किताब रावण से ही शुरू की जाए। पहली किताब भाई जिस वक्त मैंने लिखी थी उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी जी। और उस वक्त कोविड का पेंडेमिक चल रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। और अगर आप लोगों को याद होगा तो उस वक्त जब सब कुछ बंद था तो पुरानी वाली रामायण और महाभारत बहुत आती थी। वो रामानंद सागर जी की रामायण होती थी, बी आर चोपड़ा जी की महाभारत होती थी। तो जो रामानंद सागर जी वाली रामायण थी उसमें जो रावण का मुख्य किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी, वो कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया। और फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मेरे पिताजी कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। रावण बेशक राक्षस था, बुरा था, रावण खुद कहता था तामस तन भजन न हुई। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ अच्छाइयाँ भी थी, जैसे उसका शिवभक्त होना, जैसे उसका ज्ञानी होना। और कहीं ना कहीं वो भी श्री राम को जानता था कि श्री राम ईश्वर है, इसलिए मुझे उनसे बैर करनी है। वो खुद मामा के लड़के मेरे समान बलवान है, उनको अगर कोई मार रहा है तो वह ईश्वर ही है। हालांकि वो सब एक मैथोलॉजिकल चीज़ है, रामचरितमानस में भी उल्लेख मिलता है कई जगह पर, तो वो अलग चीज़ थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि उस पर लिखना चाहिए, तो अपनी बुद्धि के अनुरूप उस वर्ष में, उस एज में जितना हो सकता था मैंने किया। वरुण भाई, जैसे आपने बताया कि 16 साल की उम्र में आपने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, तो पुस्तक लिखने में कितना समय लगता है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है? और आपकी दूसरी किताब भी है, जैसे आपने कहा सब्र है, तो क्या प्रेरणा मिली कि आपको आपकी दूसरी पुस्तक भी आपने लिखी? मतलब उसके पीछे प्रेरणा का क्या सोर्स? भाई लिखने के लिए प्रेरणा तो ये होता है कि अगर किसी के साहित्य में रुचि है, और मेरे साथ के भी कई लोग हैं जो लिखते हैं, नए बच्चे जो हैं, मुझसे जूनियर्स जो हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो लिखने वालों के लिए तो ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो लेखक है अगर वो दिन भर में कोई एक पंक्ति नहीं लिख रहा है तो उस दिन उसको रोटी खाने का हक नहीं है। तो लोगों को अच्छा लगता है लिखना। और जहाँ तक बात रही प्रेरणा की, तो ऐसा कुछ प्रेरणा जैसा नहीं है। हाँ, मुझे लगा लिखना चाहिए, और किताब लिखने के पीछे जो समय की बात रही तो हाँ, ये तो एक जेन्युइन चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ चालू कर रहे हैं तो उसके पीछे एक अच्छी खासी रिसर्च होती है। जैसे पहली पुस्तक रही उसके पीछे भी मुझे लगता है मैं काफ़ी रिसर्च रही उस आयु में भी। और इस वाली पुस्तक जो आने वाली है इसके पीछे मैं पिछले करीब 7-8 महीने से इस पुस्तक पे काम चल रहा था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनकी वजह से पुस्तक कंप्लीट हो पा रही है। ये अकेले मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये उन सब लोगों की वजह से हो रहा है, आप सबकी वजह से हो रहा है। तो इसमें समय लगता है, और बाकी प्रेरणा आप ही लोग हैं, प्रेरणा आप लोगों की मोहब्बत प्रेरणा है। अब आ जाते हैं हम बदसूरत
बकसूरत फूल पे, जो कि वरुण भाई की आने वाली पुस्तक है। तो वरुण भाई, ये बकसूरत फूल के पीछे ये किस बेसिस पे आपने बनाई है, लिखी है मतलब? अगर मैं एक कोर की बात करूं, कहानी के कोर की, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो या तो मानसिक रूप से असक्षम है या शारीरिक रूप से असक्षम है, या समाज में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को किसी न किसी चीज़ से कम समझते हैं। कोई अपने आप को आर्थिक रूप से कम समझ रहा है, कोई अपने आप को सामाजिक रूप से कम समझ रहा है कि यार उससे उन दो लोगों को इज्जत ज़्यादा मिली, हमको नहीं मिल रही, उनके पास आईफोन है मेरे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आत्महीनता की भावना है वो लोगों के अंदर हर चीज़ में, पढ़ाई में भी, घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मान लीजिए 3 बहनें हैं, ऊपर की 2 बहनें, जो बड़ी 2 बहनें हैं वो लोग पढ़ाई में बहुत तेज हैं, तीसरी जो बहन है वो पढ़ाई में नहीं तेज है, वो फेल हो जा रही है, उसकी बैक लग जा रही है। अब है तीनों सगी बहनें, तीनों में खून एक है, लेकिन अब उस तीसरी बहन में जो आत्महीनता की भावना है कि यार मेरी सगी बहनें हैं, वो लोग टॉप कर रही हैं, वो लोग टॉपर्स हैं, वो लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं और मैं, मेरी बैक लग रही है। तो कहीं ना कहीं उस आत्महीनता की भावना को किसी भी रूप में हो, चाहे वो, उस चीज़ को हटाना। और कहानी को लेकर के मैंने प्रयास किया है कि स्टूडेंट लाइफ जितनी ज़्यादा कवर कर सके, क्योंकि मैं भी उसी जीवन में हूँ, आप भी उसी में हैं, हम सब उसी जीवन में हैं। और विश्वविद्यालय को ध्यान में रख के यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ की कैंटीन, यहाँ की चाय, इन सबको ध्यान में रख के किया। तो कहीं ना कहीं उस पूरी कहानी को इस ऐसे रूप में मैंने लिखने का प्रयास किया कि लोगों को ये ना लगे कि कोई खाली बक रहा है अपनी कहानी, लोगों को ये लगनी चाहिए कि हाँ ये उन्हीं की कहानी है। अगर मुख्य किरदार के दोस्त है तो आपको पढ़ते समय लगना चाहिए कि वो आपके दोस्त हैं। अगर मुख्य किरदार अपने पिता से बात कर रहा है तो आपको लगना चाहिए कि आप अपने पिता से बात कर रहे हो। इस तरीके से सोच करके ये कहानी लिखी गई है। मतलब आपका कहना है कि ये जो बकसूरत फूल, जो आपकी किताब आने वाली है, ये अपने विश्वविद्यालय के थीम पे बनाई गई है, आपने लिखी है? विश्वविद्यालय के थीम पर तो नहीं, मगर हाँ जो मुख्य किरदार है वो विश्वविद्यालय का छात्र है। मुख्य किरदार जो है वो, चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि मुख्य किरदार आएगा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और यहाँ पर 3 साल का समय मुख्य किरदार देगा, बाकायदा 3 साल का वो समय देगा। कई लोग हो सकता है ये भी, जिन लोगों ने पहले सुना, मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए कि भाई विश्वविद्यालय में किसी लड़के की कहानी है, अपने ऊपर तो नहीं लिखे हो। तो मैं आपके माध्यम से भी क्लियर कर रहा हूँ, नहीं मेरे ऊपर नहीं है, पूर्णतः काल्पनिक कहानी है, फिक्शन है। क्योंकि मेरा तो अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन चल रहा है, लेकिन जो कहानी का मुख्य किरदार है उसका ग्रेजुएशन कहानी के अंत होते होते यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके 3 साल विश्वविद्यालय में कैसे रहते हैं, किस प्रकार के लोग उसको मिलते हैं, विश्वविद्यालय की यादें उसके साथ कैसे बनती हैं, ये सब कहानी में सुनने लायक है। जी जी। और वरुण भाई, सबसे एक बड़ा सवाल आता है कि एमआरपी और रिटेल ऑथर प्राइस में क्या अंतर है? भाई जो लोग किताबें पढ़ते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, या आप लोगों के पास अगर कोई किताब भी होगी, हर किताब के पीछे एक एमआरपी होती है। एमआरपी प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप उस चीज़ को खरीदते हैं। तो आप मान लीजिए आप कोई किताब है, जैसे मेरी जो किताब सब्र थी उसके एमआरपी प्राइस 350 है। अब 350 की वो बुक अगर आप अमेजोन से लोगे तो अगर कुछ डिस्काउंट होगा तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो 350 रुपये वो, प्लस जो भी आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, वो आपको देना होगा। जो ऑथर प्राइस होता है उसमें जो पब्लिशर्स होते हैं वो ऑथर को एमआरपी से कम प्राइस में देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही किताब की बात करूं तो मेरी पिछली किताब 350 रुपये की थी, मगर मुझे ऑथर प्राइस पे वो 250 रुपये में मिलती है आज भी। तो एमआरपी और ऑथर प्राइस में यही अंतर होता है कि अगर जैसे मान लीजिए जो बदसूरत फूल किताब आ रही है, इसकी एमआरपी अभी नहीं डिसाइड हुई है, ये मोस्ट प्रोबेबली आज से कल तक डिसाइड हो जाएगी, वो भी बता दिया जाएगा। उसकी एमआरपी जितनी होगी वो ज़्यादा रहेगी जो आम लोगों को मिलेगी, लेकिन जो उसका ऑथर प्राइस रहेगा, मैं अब चूंकि विश्वविद्यालय की कहानी है तो मैं ये घोषणा भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपकी जनता के माध्यम से, कि मैं विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि कहानी विश्वविद्यालय की है इसलिए मैं उन सभी बच्चों को वो किताब एमआरपी प्राइस पे ना दे करके जिस प्राइस पे मुझे पड़ेगी, अर्थात जो ऑथर प्राइस होगा, मैं उसी प्राइस पे उनको दूंगा। तो वरुण भाई, जो आपकी किताब है बकसूरत फूल जो आने वाली है, वो हमें कैसे मिलेगी? भाई जो किताब आने वाली बदसूरत फूल, ये मैं आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी मिल जाएगी और ऑफलाइन पोर्टल पर भी मिल जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर आप लोगों को किताब मिल जाएगी जिसकी लिंक आप लोगों को बता दी जाएगी, और ऑफलाइन मोड पर आप लोग मुझसे भी ले सकते हैं। अब जैसे जो कहानी है, जो उपन्यास है, वो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय के सिनेरियो को ध्यान में रख करके लिखा गया है, यहाँ के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके लिखा गया है। तो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग प्री बुकिंग के जरिए उस किताब को मुझसे डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, जो कम प्राइस में मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि ऑनलाइन आप लोग ले रहे हो तो ऑनलाइन आपको वो चीज़ एमआरपी पे मिलेगी, मतलब किताब के पीछे जो प्रिंटेड प्राइस होता है आपको ऑनलाइन उतने पर मिलेगी। और अगर आप लोग प्री
बुकिंग करा रहे हैं, क्योंकि अभी किताब आई नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि किताब का इतना ज़्यादा क्रेज अभी से बच्चों में दिख रहा है। मेरे पास कल भी मैसेजेस आ रहे थे इस बात के कि भाई ये चीज़ ऑनलाइन मिलनी है कि ऑफलाइन मिलनी है। तो मैं ये संशय आप लोगों का दूर कर दूं कि दोनों मोड में आप लोग ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जो लोग लखनऊ के बाहर के हैं उनके लिए तो प्री बुकिंग नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मैं उनको जाके नहीं दे सकता हूं। किंतु हाँ, आप यदि लखनऊ के हैं और खासकर यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं भी ये चाहता हूं कि कहानी विश्वविद्यालय की है तो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय के बच्चों तक पहुंचे। तो आप लोग ऑफलाइन मोड पर ले सकते हैं। प्री बुकिंग अभी से चालू हो गई है, जो अगले महीने की 20 तारीख तक अर्थात 20 अप्रैल तक प्री बुकिंग रहेगी। कल 20 तारीख थी, कल से प्री बुकिंग पोर्टल ऑन हो चुका है। 1 महीने तक लगातार प्री बुकिंग रहेगी। इस 1 महीने में जितने लोग भी प्री बुकिंग करा लेते हैं उन सभी को वो किताब ऑफलाइन मोड पर विश्वविद्यालय में ही मिल जाएगी। आपको उस प्री बुकिंग पोर्टल पे जाकर उस ग्रुप में जुड़ के, ग्रुप का जो लिंक है वो अभी डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। जैसा आपने बोला, आप लोगों को वहां जाके अपनी डिटेल्स दे देनी है। जो भी पेमेंट है वो उस गूगल फॉर्म पे लिखा रहा होगा, आपको वहां पे वो कर देना है। उसके बाद किताब आपको हम पहुंचा देंगे। वो जिम्मेदारी हमारी और मेरी पूरी टीम की रहेगी। तो चलिए, यही था आज के किताब जो हमारे आ रही है वरुण भाई की, बदसूरत फूल। तो वरुण भाई, हम आपकी आने वाली किताब के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ऐसे ही आप आने वाली और भी आपकी किताब लिखते रहें, आपको प्रेरणा मिलती रहे। और हम बहुत ही आशा करते हैं लखनऊ वाले चैनल से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी, और लखनऊ वाले चैनल का जितनी भी टीम है आपका, जो हमारे कैमरामैन भाई हैं सबका, और विश्वविद्यालय के खास के जितने बच्चे हैं, आप सभी अपना प्रेम बना के रखें। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी से उस किताब के लिए इतना ज़्यादा वो हो गया है कि मेरे पास अभी से काफ़ी सारे वो आ रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे किताब आगे बढ़ेगी और मैं आप लोगों से ये प्रयास करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके, प्री बुकिंग के बाद भी जितने लोग जल्दी प्री बुकिंग कराते जाएंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को जल्द से जल्द वो किताब पहुँचाई जाए। और आप लोग भी किताब पढ़ने के बाद फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि मेरे लिए तो भाई लेखक के लिए वही चीज जो आपको सही लग रही है, खराब लग रही है, बिल्कुल वही मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो वही आपको किताब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।